हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ। और उस चीज़ में जो है मैं 3 से 4 दिन तक लगी हुई थी, जिसकी वजह से जो मैं है डेली वीडियो नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि बहुत ही बड़ी बात थी। तो मेरा सारा फोकस जो है उसी चीज़ पे था, और मेरे हस्बैंड को जो है टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उनको ऑफिस जाना भी पड़ रहा था। तो जिसके वजह से वो सुबह निकलते थे, शाम को आते थे, और फिर इस वजह से जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो मुझे ही जो है घर से बाहर जाना पड़ रहा था। तो क्या चीज़ है, चलिए पहले आप लोगों को मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए हुए हैं डी नोबली पब्लिक स्कूल। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा स्कूल है। और यहाँ के ये बाहर के कुछ कैप्चर हैं। अंश का जो है अभी टेस्ट चल रहा है, इंटरव्यू। तो देखिए, हम लोग बहुत दिनों से, बहुत दिनों से क्या, जब से अंश जो है पैदा लिया था तब से ये स्कूल उसी समय से बनना शुरू हुआ था। तब से हम लोग सोच रहे थे कि उसका जो है हम लोग यहीं पर एडमिशन करवाएंगे। और अभी जो है मैं आ गई हूँ बाहर। अंश जो है अंदर कुछ के टेस्ट चल रहे हैं, एग्ज़ाम दिया सारा। पता नहीं क्या होगा, जो होगा देखिए। और जो भी होता है घर जाके हम लोग बात करते हैं। फ़िलहाल अभी तो इस बात पे ध्यान लगा हुआ है कि पता नहीं वो क्या ही लिख रहा है, क्या ही नहीं लिख रहा है। क्योंकि बच्चा का होता है ना कि ध्यान कभी भी स्थिर नहीं रहता। आते हुए भी जो है वो थोड़ा गड़बड़ी कर ही देता है। और घबराहट में नए टीचर से, नए माहौल, तो थोड़ा उन्हें भी घबराहट हो ही जाती है। तो देखिए, जो भी होता है तो घर जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जो है लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, खुशी की बात यही है कि अंश का जो है एक बहुत ही अच्छे स्कूल, डी नोबली स्कूल में जो है हम लोगों ने एडमिशन करवाया। और ये बहुत ही ज़रूरी थी, और बहुत दिनों से जो है हम लोग कोशिश कर रहे थे। कोशिश क्या करें, मीन्स मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत दिनों से इच्छा थी कि हम लोग जो है उसको डी नोबली स्कूल में सब पढ़वाएंगे। क्योंकि जब वो स्कूल बन रहा था तब अंश छोटा था। वो मीन्स उसको 1 ईयर भी नहीं हुआ था, वो जो है चलना भी नहीं सीखा था। तब से जो है वो स्कूल बना हुआ था, और अभी जो है लगभग 3 साल हो चुके हैं उसके बने हुए। लेकिन हमारे जो कुछ प्रॉब्लम थे, जिसकी वजह से हम लोग जो है एडमिशन नहीं करवा पा रहे थे। फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम था। पहले तो जब अंश 4 साल का था तब हम लोगों ने उसे किडजी स्कूल में डाला था, ताकि वो थोड़ा बच्चों के साथ घुले मिले, अच्छे से रहे। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा था कि उसमें जो है डी नोबली स्कूल में हम लोग एडमिशन कराएंगे। लेकिन उसके बाद जो है हमारा फाइनेंशियल कंडीशन जो है थोड़ा बिगड़ गया था, और इसी बीच में जो है लॉकडाउन भी हो गया था, तो बहुत सारे स्कूल बंद हो गए थे। तो इस वजह से जो है नहीं हो पाया था। उसके बाद 2021 में जो है फिर मौका मिला, क्योंकि उस समय जो है स्कूल खुला हुआ था, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, पूरे प्रॉपर तरीके से स्कूल नहीं खुला हुआ था। तो उस टाइम भी जो है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कहूँ तो 100% में जो है 80% जो है गड़बड़ ही चल रहा था। मीन्स 20% जो है सूटेबल था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग जो है उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाए थे। वो भी बहुत ही अच्छा स्कूल है, ऐसा नहीं कि अच्छा स्कूल नहीं था, बस ऐसे ही उसमें बस एक चीज़ प्रॉब्लम थी कि उसमें बच्चों के लिए एक स्टडी के अलावा कुछ और भी अदर एक्टिविटी नहीं थे। बस वहाँ पे पढ़ाई से ही ज़्यादातर पढ़ाई होता था। ना ही वहाँ पे जो है कराटे क्लास थे, ना ही कंप्यूटर क्लास था, ना ही डांस क्लास था, वैसा कुछ भी नहीं था। बस वहाँ पे पढ़ाई होता था। लेकिन हाँ, बच्चों को एक पीरियड दिया जाता था खेलने के लिए। तो उस टाइम भी जो है हम लोग नहीं करा पाए, क्योंकि उस टाइम भी हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन जो है 50-50 चल रहा था। तो फिर 2000 भी ऐसे ही बीता, 2022 भी ऐसे बीता, और फिर आया 2023। तो 2023 में जो है मेरे हस्बैंड पूरा कंफर्म थे, चाहे कुछ भी हो, अंश का जो है एडमिशन हम लोग डी नोबली स्कूल में कराएंगे। फाइनली जो हम लोगों ने डिसाइड किया। और उसके बाद अभी का बात कहें तो अभी फाइनेंशियल कंडीशन जो है हम लोग का ठीक ही है। 10 से 20% जो है थोड़ा ऐसे है, तो वो लगभग सब कोई का होता ही है। ऐसा नहीं, हमारा लाइफ जो है हर समय परफेक्ट नहीं रह सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे जो है होता ही रहता है। और बस हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, इस बार कुछ भी हो एडमिशन हम लोगों का करवाना है। और हमारा जो कंडीशन जो भी 10, 15 या 20% जो भी ऐसे वैसे है, वो हम लोग जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ों में जो है उसको बैलेंस कर लेंगे। लेकिन हाँ, बच्चा को जो है अच्छी तरीके से पढ़ाना है। और फिर जो है हम लोग गए थे
आज जो है अंश टेस्ट दिया और फाइनली जो है वो टेस्ट जो है क्लियर भी हो गया उसका। तो उसका सिलेक्शन हो गया। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि शायद वो लेवल उस लेवल का जो है नहीं कर पाएगा, मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिनोबली स्कूल अपने आप में ही नाम से ही अच्छा खासा स्कूल है, बड़ा स्कूल है। वहाँ का जो है स्टडी लेवल भी थोड़ा हाई है। तो ऐसा हम लोग के मन में लग रहा था कि वो मैच नहीं कर पाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको वहाँ के जो प्रिंसिपल बोले कि नहीं, इसको 3 में नहीं, हमें 2 में डालना है। तो ऐसा हम लोग के मन में थोड़ा चल रहा था, लेकिन नहीं, फाइनली जो है वो अच्छी तरीके से टेस्ट दिया, चाहे वो रिटेन हो या फिर ओरल हो, वो बहुत अच्छी तरीके से वो क्लियर हो गया है। तो बस एडमिशन करा के हम लोग आ गए। और इसी चीज़ में जो है मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि हम लोग जो है ओबीसी कास्ट में आते हैं। और अंश का जब हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहा था तो उस पर नोट मीन्स जो नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है उसमें दिया हुआ था कि अगर हम लोग ओबीसी या फिर एसटी एससी मतलब जिस भी कास्ट में आते हैं, उसका जो हम लोग का स्थानीय निवासी का जो आता है सर्टिफिकेट या फिर जाति प्रमाण पत्र, तो वो जो है हम लोग को उस फॉर्म में अटैच करना था, और जो कि अंश का नहीं बना हुआ था। क्योंकि पहले जब हम लोग जिस स्कूल में उसका एडमिशन करवाए थे वहाँ पे जो है ऐसा कुछ नहीं था। बस हाँ, उस समय जो है उसका जन्म प्रमाण पत्र जो होता है बस वो लगा था। तो वो तो हम लोग जो है पहले ही बनाए थे। जब उसका जन्म हुआ था उसके 15 दिन या फिर 1 महीने बाद ही जो है मेरे हस्बैंड उसको बना लिए थे। लेकिन ये जो है रेसिडेंट वाला जो था स्थानीय प्रमाण पत्र या फिर ओबीसी कास्ट वाला, ये जो है अंश का नहीं बना हुआ था, तो उसको बनवाना था। तो इसी वजह से जो है थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ रही थी। मुझे साइबर जाना पड़ रहा था, क्योंकि बीच बीच में 1-2 दिन ऐसा भी हुआ था कि साइबर में बिल्कुल भी लिंक नहीं रह रहा था, जिसके वजह से जो है थोड़ी इशू हो रही थी। और फाइनली जो है कल शाम तक पूरा जो है प्रोसेस हम लोग जो है कंप्लीट किए। और फिर आज सुबह जो हम लोग गए थे वहाँ पे, सोचे फॉर्म फिलअप वगैरह हो गया था, और हम लोग सोचे कि पहले टेस्ट दिलवा लेते हैं क्या होता है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे एलकेजी या फिर 1 स्टैंडर्ड 1 में किसी में भी डालते हैं ना, तो वहाँ जो है सबसे पहले बच्चा का टेस्ट लिया जाता है। तो वही आज हम लोग गए थे, तो बस मैं उसी का जो है थोड़ा सा क्लिप लेके आई थी। बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और यूँ कहें तो मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड के लिए खुशी की बात है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ज़्यादा नहीं पढ़ पाए हैं। कुछ फैमिली रीज़न की वजह से ज़्यादा वो नहीं पढ़ पाए हैं। बीच में उनकी पढ़ाई छूट गई थी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगी। तो वो चाहते हैं कि जो वो नहीं कर पाए उसके बच्चे वो करें। तो इसीलिए जो है, और ये स्कूल जब बन रहा था तब से ही जो है हम लोग सोच रहे थे कि नहीं डालेंगे, लेकिन नहीं डल पा रहे थे। लेकिन फाइनली जो है आज पूरा हो गया, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सब कुछ अच्छा हुआ, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा हो गया। तो बस अब से जो है मैं वीडियो कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। और वीडियो कंटिन्यू इसलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि जो है आप लोगों को पता है कि मैं जो है अभी पढ़ाई वगैरह भी मुझे करना पड़ता है। तो यूट्यूब को मैं सेकेंडरी के तौर पे लेती हूँ। मीन्स पहले मैं अपने पढ़ाई पे फोकस करती हूँ, अगर उसके अलावा मेरे पास टाइम बचता है तो जो है मैं वीडियो एडिट कर पाती हूँ। नहीं तो शूट करने का तो मैं कर ही लेती हूँ। जो मैं अपनी एक्टिविटी करती हूँ उसको जो है स्टैंड पे मैं लगा के शूट कर लेती हूँ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम होता है एडिट करने के लिए, और बहुत सारी सेटिंग वगैरह जो भी है उसके लिए मुझे दिक्कत होती है। इसीलिए बीच बीच में मेरा जो है वीडियो नहीं आता है। और फर्स्ट अगर कहा जाए तो सबसे पहले मैं अपने पढ़ाई को, सबसे पहले जो है मैं अपना बच्चा को आगे रखती हूँ, और घर के जो थोड़ा बहुत काम है मैं सोचती हूँ उसको फटाफट निपटा लूँ। उसके बाद जो है मैं फिर अपने पढ़ाई पे टाइम दूँ, और उसके बाद जो पढ़ाई पे टाइम देने के बाद जो है मेरा टाइम बचता है उसको जो है उसके पढ़ाई के बाद जो मेरा टाइम बचता है उसको मैं यूट्यूब के लिए यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए अगर आप लोगों को बुरा लग रहा होगा तो आप लोग उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं। और आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और जो भी लड़की है या शादी के पहले पढ़ाई करती हो या शादी के बाद पढ़ाई करती हो, वो लोग जो है अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे।
कि एक हाउसवाइफ के लिए पढ़ाई करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, चाहे वो छोटा फैमिली हो या फिर बड़ा फैमिली हो। बड़ा फैमिली में क्या होता है कि अगर फैमिली सपोर्टिव होते हैं तो मिलजुल के सारे काम आसानी से हो जाता है। और छोटा फैमिली में क्या होता है कि हम किसी पे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अगर मैं ये काम नहीं कर रही हूँ तो कोई और कर देगा, ऐसा नहीं होता है। हमें जो है सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। यही कारण होता है कि बीच बीच में जो है मेरे वीडियो नहीं आ पाता है, तो उस चीज़ को आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और अपना सपोर्ट जो है बनाइए रखिएगा। तो चलिए, अभी जो है होली भी आने वाली है और होली की जो है कुछ भी मेरी तैयारी नहीं हुई। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि 3-4 दिन से बस वही सब सर्टिफिकेट बनवाने के वजह से मुझे साइबर जाना पड़ रहा था, आना पड़ रहा था। और आज 6 तारीख है, तो आज के दिन ही जो अंश का जो है लास्ट एग्ज़ाम जो है आज ही ख़त्म हुआ, जिसमें कि वो पहले पढ़ाई करता था। बस एक लास्ट ड्राइंग बचा हुआ था जिसको जो है 3 दिन तक उसको खींचा गया। मीन्स लास्ट जो एग्ज़ाम था ड्राइंग के लिए बस 3 दिन गैप दिया गया था, जो कि ज़रूरी नहीं था। अगर स्कूल वाले चाहते तो वो पहले भी ले सकते थे। तो खैर कुछ नहीं, आज लास्ट था, हो गया। और होली की भी जो हमारी कुछ भी तैयारी नहीं है और शायद अंश होली में रहेगा भी नहीं। बस मैं और मेरे हस्बैंड रहेंगे और मेरे हस्बैंड का भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि होली में जो है वो थोड़े गांव चल जाते हैं। गांव में जैसे होता है ना, मटकी वगैरह फोड़ा जाता है, डांस वगैरह किया जाता है, तो वो चल जाता है। लेकिन हाँ, 3-4 बजे तक वो आ जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन रात भर उधर ही रहता है, नहीं, वो आ जाता है। तो इस बार देखिए होली कैसा बीतता है। जैसा भी बीतता है, अगर मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और अभी जो है मैं ड्रेस चेंज करूँगी और घर के कुछ काम है, उस काम को करूँगी। तो चलिए मिलते हैं कल या फिर परसों, देखते हो जब भी जो होगा। तो चलिए, बाय बाय।